चंद्रशेखर चौक पे आतिशबाजी से पटाखे लेके, मिठाइयाँ लेके, डीजे लेकर पूरा महिला मोर्चा, एक एक बंदा रुड़की का, जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब जश्न की तैयारी में आज से ही लग गए। 400 मोदी जी ने कहा, 4 हम कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम भी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो 404 पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार आ रही है तीसरी बार, तो एक खुशी का एक अलग ही माहौल है। आपकी क्या तैयारी है नगर निगम रुड़की के चुनाव को लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेरी इच्छा संगठन में नहीं चलती है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम रुड़की में भाजपा के कार्यालय पे मौजूद हैं, जहां पर एक मीटिंग चल रही है, क्योंकि रिज़ल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को और उसी उपलक्ष्य में यहां पर मीटिंग चल रही है। तो यहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर। तो आइए बात करते हैं। आज की मीटिंग तो क्योंकि 4 तारीख में मतगणना हो रही है, कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी वहाँ पे एजेंटी में लगी है, उनके लिए था। और दूसरी बात है कि सभी लोग पहुँचे और जैसे ही खुशी आएगी तो चंद्रशेखर चौक पे हम सब लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाएंगे और जिस जिस कार्यकर्ता की जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी वहाँ पहुँचेगा। तो मतलब पूरा आप लोगों को अभी से पता चल गया है रिजल्ट के? आप लोगों ने नारा लगाया 400 पार, तो पूरा होने वाला है 400 पार लग रहा है हमें, क्योंकि भरोसा ही दुनिया में कायम है। भरोसा हम सबको है कि माननीय मोदी जी ने जो 400 का नारा दिया, तो वो ऐसी शख्सियत है, उन्होंने कुछ सोच ही कही दिया होगा। और वो आप ही बता रहे हमको, तो हमने तो बताया नहीं, आप ही लोग बता रहे कल से कि 400 के आसपास हम पहुंच गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी ने 400 कहा, तो हमें तो उनसे भी आगे है, हम उन पर भरोसा रखते हैं कि 400 नहीं 404 रहेगी, क्योंकि 4 जून का रिजल्ट आने का। 400 मोदी जी ने कहा, 4 हम कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हम भी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो 404 पहुंचनी चाहिए। अच्छा, कार्यकर्ता सिर्फ 4 सीट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? 400 सीट का जो पूरा ये आंकड़ा है वो खाली मोदी? नहीं, ऐसे आप घुमा फिरा के बात पूछोगे तो ठीक नहीं। माननीय हमारे नेता ने जिसने भी कह दिया, यहाँ अध्यक्ष माननीय मोदी जी ने जो कहा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो कहता है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहता है, हमारा मुख्यमंत्री जो कहता है, तो हम सब जो उसने कह दिया तो सभी कार्यकर्ताओं ने कह दिया। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बोल रहा हूँ, 400 पार मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला और उस देश ने स्वीकार भी किया। और स्वीकार नहीं किया, माननीय मोदी जी के जो उन्होंने कहा, उनके काम को भारत की जनता ने वोट करके ये भी भरोसा जता दिया है कि वाकई भारत का प्रधानमंत्री मोदी होगा और दुनिया को इस बार कुछ हटके ही दिखाना होगा। माननीय मोदी जी इस बार भारत को नहीं, दुनिया को महसूस कराएंगे कि भारत की ताकत क्या है। अभी आप अपने भाषण में बोल रहे थे कि यहीं का खाएं, यहीं पर रहें और यहाँ का खा के बाहर का गुणगान ना करें, तो ये किसके लिए आप बोल रहे थे? कोई है? नहीं, ऐसे हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि यदा कदा पे कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, जैसे राम मंदिर का, भाई राम किसका नहीं है, चाहे कोई दूसरे पार्टी का हो, तो शब्द ऐसे बोलने चाहिए कि हमें तो यहीं रहना भाई, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। पर मैं यहीं रहूँगा, मतलब इस मकान में रह रहा, इस मकान में झाड़ू ना लगाऊँ, इस मकान की सफाई ना करूँ और इस मकान की केयर ना करूँ, इसकी तारीफ ना करूँ, तो मुझे रहने का क्या मतलब हो गया। तो ये सभी के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो सके। हरिद्वार लोकसभा में कितनी सीटें आने वाली हैं? आप ही लोग दिखा रहे हैं, हमें तो पहले से भरोसा था 5 की 5 सीट माननीय धामी जी के, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में 5 की 5 सीट हरिद्वार को उत्तराखंड को मिलने वाली हैं। और आप लोगों ने कल से बता दिया कि उत्तराखंड 5 की 5 सीट मिल रही है। क्या लग रहा है रिजल्ट आने वाला है तो हरिद्वार लोकसभा में जो 5 लाख पार का नारा था वो पूरा होने वाला है? पूरा होने वाला है, पूरा विश्वास है? विश्वास है, अच्छा जोश है हम सब लोगों में, कि हमें उम्मीद भी है, विश्वास है। आप क्या कहना चाहेंगे, पूरा होने वाला है? आप ये देखिए, चेहरे की मुस्कान बता देती है कि कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के राज में अगर उत्तराखंड में हमारी 5 सीट ना आई, ऐसा संभव नहीं है, ये संभव है 5 लाख से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा एक संख्या बताते हैं। पिछली बार हमने 300 का नारा दिया था, 300 से पार गए थे, इस बार 400 बोला है तो हम 400 से पार जाएंगे और उत्तराखंड की सारी सीट उनकी झोली में जाएगी। 400 पार का आप लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल्स ऐसे बता रहे हैं कि 250 और 300 के पार नहीं जा पा रही है सीटें, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? बताइए कौन से एग्जिट पोल ने कहा? बहुत सारे न्यूज़ चैनल। कल मैंने अपने आंखों से 11 बजे तक एग्जिट पोल देखा है, उन्होंने 401 शगुन के रूप में 1 रख के भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो
एक चैनल की बात होगी ना, बहुत सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं। 296 दिखाया है ज़्यादातर चैनल्स ने, उसके बाद 2 चैनल ने बोला है कि 401 शगुन के रूप में मिलेगा। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो कल ही सोच रही थी, हमारे कार्यकर्ता सब जोश में है। आज जिला कार्यालय में इसी के नीत एक बैठक रखी थी, क्योंकि हम लोगों को ड्यूटी मिली है वहाँ पर जाने के लिए, जो अंदर जाएंगे एजेंट वगैरह जो बनते हैं उनके लिए था। उसके बाद ये रूपरेखा बनाई गई आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हम उत्सव मनाएंगे, अपनी जीत को हम कैसे जाहिर करेंगे लोगों के साथ। मंडल अध्यक्षों को विधिवत रूप से दे दिया गया है, वो अपने अपने मंडल में करेंगे। और रुड़की में रुड़की पूर्वी और पश्चिमी मंडल चंद्रशेखर चौक पे आतिशबाजी से पटाखे लेके, मिठाइयाँ लेके, डीजे लेकर पूरा महिला मोर्चा, एक एक बंदा रुड़की का, जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब जश्न की तैयारी में आज से ही लग गए। आप लोग अपने मतलब पूरे शहर में अलग अलग जगह पर जीतने के बाद अगर जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ जाते हैं, तो क्या बदलाव होगा, क्या क्या नई चीज़ें होगी? देखिए, ये तो जब कोई एक अलग नया बंदा, नई सरकार आती है तो रिपीट होता है, तो वो कुछ नया ही करता है। तो अनेकों काम है जो ऐसे उन्होंने सोच रखे हैं, हम सब ने भी सोच रखे हैं। के बाद क्या खुशी बनाएंगे? तो हम खुशी मनाएंगे कि जब एक हमारी सरकार आ रही है तीसरी बार, तो एक खुशी का एक अलग ही माहौल है। हम नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आदरणीय मोदी जी हमारी तीसरी बार में, हमारी तरफ से तो चुने गए, हमारी तरफ से तो हमारी सरकार बन गई, पर एक औपचारिकता होती है, बस उसका विश्लेषण करने के बाद, आकलन करने के बाद हम लोगों ने खुशी मनाने का एक कार्यक्रम रखा है। नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नगर निगम रुड़की की सीट ओबीसी हो सकती है, और महिला अगर होती है तो आपकी क्या तैयारी है नगर निगम रुड़की के चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी, क्योंकि हर महिला, आप यही प्रश्न पूछ रही हैं, आपका चैनल सबसे ज़्यादा एक्टिव है, हर महिला से आप इंटरव्यू लेके ये बात करनी है, मैं आपका हृदय से साधुवाद देती हूँ। दूसरी बात, महिला सीट होगी तो भारतीय जनता पार्टी की हर महिला एक क्षेत्र में अपना योगदान देगी। जो पार्टी के पदाधिकारी या हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जैसा भी वो जिस कार्यकर्ता को या जिस महिला को आदेश देगा, वो अपने कार्य को पूरा करेगी। और सबकी तैयारी रहती है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अगर उसे 4 दिन के अंदर कहा जाए कि आप चुनाव करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव का, नगर निकाय चुनाव की हम सब ने एक एक वार्ड बूथ वाइज तैयारी कर रखी है। क्योंकि मुझे पता चला था कि चुनाव का ये जो चली हुई है, ये कोर्ट में गया हुआ है, सबको एक समान चुनाव आदेश दे सकते हैं, पर मुझे लगता है जैसे भी कार्यक्रम होगा या निकाय चुनाव की भी जब भी घोषणा की जाएगी, उसमें हर महिला, हर कार्यकर्ता, उसमें मेरे पुरुष भाई हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, सब अपनी पूर्णतः तैयारी पर तैयार बैठी हैं। जैसा आदेश मिलेगा वैसे ही। मतलब अपनी भी तो इच्छा होती है ना, तो मैं आपकी इच्छा जानना चाह रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेरी इच्छा संगठन में नहीं चलती है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है कि आपको चुनाव में, आपको पदाधिकारी में और आपको सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण आहुति देनी है। उसके लिए मैं तैयार हूँ। मतलब आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता है? मैंने आपसे बोला ना, कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को वो पहले ही 3 चीज में डिवाइड कर देते हैं, एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता और एक चुनाव के लिए आमंत्रित करना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया है, उसके लिए महिलाओं का, ओबीसी का, एससी का, सारी महिलाएं हमारे पास कोटे के रूप में तैयार हैं। जिसको भी आदेश मिलेगा, मुझे मिले, इन्हें मिले, दूसरे को मिले, तो हम सब बहनें एक दूसरे के साथ प्रयासरत होकर, तैयार होकर उसको चुनाव में जिताती हैं। तो मैम, आप जैसे इमली खेड़ा नगर पंचायत से आती हैं, तो इस बार नगर पंचायत को लेकर आपकी क्या तैयारी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, बाकी ये पार्टी का, संगठन का निर्णय है, वो जैसा आदेश देंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे हम लोग। अगर आपको मौका मिलता है तो? मुझे मौका मिलता है तो पार्टी अपने तन मन धन, तो मेरी सब बहनें, सब भाई, सब चुनाव लड़ाएंगे यदि मुझे मिलता है, वरना जिसको भी मिलेगा तो उनको लड़ाएंगे। चलिए, आप दोनों से इस विषय को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक अलग से हम इंटरव्यू करेंगे। बाकी इस मीटिंग को लेकर आपने जो बताया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।